नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा हाल के दिनों में बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं के बुलेटिन जारी करने मामले को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज कुमार दराद ने एक संवाददाता सम्मेलन कर बताया है कि जिस तरह की सूची नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जारी की है, उनकी सूची में काफी गड़बड़ियां हैं। विगत दिनों में एक्स पोस्ट पर माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कतिपय घटनाओं का उल्लेख करते हुए राज्य की विधि व्यवस्था पर टिप्पणी की गई है। ये जो घटनाएं उनके द्वारा बताई गई हैं, ये इसी वर्ष के हैं, जनवरी से लेकर अब तक के हैं। और एक्स पोस्ट पर जो घटनाएं हैं उसमें शीर्षक दिया हुआ है, उसकी तिथि और थाना का उल्लेख नहीं है। इसको अध्ययन करने के बाद 46 घटनाओं की पहचान अच्छे से की जा सकी है और उन घटनाओं के संबंध में जो 46 घटनाएं जिनकी अच्छे से पहचान हो गई है, उनके बारे में आपको आपके माध्यम से जो तथ्य परक बातें हैं वो सार्वजनिक करना चाहूँगा। ये जो 46 घटनाएं हैं वो घटित हुई हैं और ये बहुत ही छोटे छोटे बातों के कारण हुई हैं। कारण जो है बहुत छोटे छोटे हैं। रुपये का लेन देन, बच्चों की लड़ाई, पुरुष का आपस का विवाद है, भूमि विवाद भी है, पारिवारिक भूमि विवाद भी है, प्रेम प्रसंग है और तो और मोबाइल के लेन देन को भी है। इन जो 46 घटनाएं हैं उसमें सभी में जो घटना का जो है उद्भेदन अच्छे ढंग से हुआ है और इनमें कुल 112 दोषी अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके साथ साथ एक दो बिंदु पुलिस पे हमला आदि पर भी है, जिसके संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि 1/1/2005 से 7/4/2025 तक हत्या के जो मामले हैं उसमें 1632 दोषियों को गिरफ्तार किया गया है और इसी तरह पुलिस पर हमले मामले में 947 लोगों को गिरफ्तार किया है। लूट के कांडों में 697 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और डकैती के कांडों में 221 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जो है अपना काम बहुत ही सिंसियरिटी के साथ, संवेदनशीलता के साथ, दृढ़ता के साथ कर रही है। बिहार पुलिस का जो इन दिनों का जो एनसीआरबी का के आंकड़ा के आधार पर बिहार जो अपराध दर है उसमें बिहार का स्थान जो है वो 14 है, 14th नंबर पे है। हत्या के मामले में बिहार का अपराध दर काफी दिनों तक 2021 तक 2.6 रहा है, किंतु अब लगातार इसमें कमी आई है। 2.3 का अपराध दर बिहार का हत्या के मामले में चल रहा है और अधिकांश हत्या की जो घटनाएं हैं व्यक्तिगत दुश्मनी के में है, आपसी विवाद में है, अवैध संबंध, प्रेम प्रसंग आदि के कारण रहा है। एक और आंकड़ा जो है वर्ष 2022 का है, जिसमें असंज्ञेय अपराध की दर जो है उसके आधार पर आकलन होता है, तो उसमें जो संज्ञेय अपराध दर की जो राष्ट्रीय औसत है वो 422.2 है और बिहार का संज्ञेय अपराध का जो दर है वो 277 है।
और इस दृष्टिकोण से बिहार जो है वो अपराध यहाँ काफी कम है और राज्यों की सूची में 19वें स्थान पे है। तो ये आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूँगा कि घटनाएं घटी हैं, मगर और जो घटनाएं हैं मोस्टली ज़्यादातर घर के लोगों के बीच के भी मामले हैं। परिवार का कोई भतीजा है, कहीं पति है, कहीं और लोग हैं जिन लोगों ने कुछ जो वर्णित तथ्य हैं उसमें वैसे लोगों ने घटनाओं को अंजाम दिया है। कोई संगीन अपराधकर्मी नहीं है। ज़्यादातर घटने छोटे छोटे बातों को लेके हैं और इन्हीं दिनों जो है पुलिस के जो बिहार पुलिस के कुछ अच्छे जो है उपलब्धियां, जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, वो भी इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि जैसे गया जिला में इमामगंज क्षेत्र में एसटीएफ और गया की टीम मिलके ये घटना 4 अप्रैल का है। इसमें 7 नक्सलियों को एसटीएफ और गया की टीम ने उनको गिरफ्तार किया है और 4 राइफल है, रेगुलर राइफल है, 527 कारतूस हैं, 9 मैगजीन और अन्य सामान के साथ इनको पकड़ा है। एक काफ़ी सराहनीय कार्य हुआ है। उसी तरह एसटीएफ और बांका की पुलिस कटोरिया थाना क्षेत्र में एक 1 लाख का इनामी अंतर्राज्यीय कुख्यात अपराधकर्मी भी था, नक्सली गतिविधियों में शामिल रहा था। करीब 15 आपराधिक घटनाओं के इतिहास उसके पीछे थे। उनको वो पुलिस के साथ जवाबी मुठभेड़ में वो मारा गया और उसके पास से जो स्थल से जो बरामद हुए वो कार्बाइन है, मैगजीन है, साइलेंसर वगैरह है, देसी पिस्टल भी है और 7.62 mm का 7 कारतूस भी है। फिर इसी तरह भोजपुर में उदवंत नगर थाना क्षेत्र में एसटीएफ और भोजपुर की पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। एक AK-47 राइफल, 43 गोलियां, 2 ग्रेनेड और 4 मैगजीन भी बरामद की गई। लखीसराय थाना क्षेत्र में ये घटना 10/4 का है, 10 अप्रैल का है। इसमें एक व्यक्ति की अपहरण की जाती है और पुलिस को जानकारी मिलने पर तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए 6 घंटे के अंदर अपहृत को बरामद किया जाता है और 8 अपराध कर्मियों को एक 4 पहिया वाहन के साथ और अन्य हथियार के साथ इनको गिरफ्तार भी किया जाता है। तो 8 अपराधी भी गिरफ्तार होते हैं। 6 घंटे के अंदर की कार्रवाई है और जो अपहृत है उसको बरामद भी सकुशल बरामद किया जाता है। एक घटना जो पिछले महीने के समय हुआ था भोजपुर में तनिष्क शोरूम में, उसमें ज्वेलरी शोरूम में जो लूट था उसका एक अपराधकर्मी रॉकी वो 9 अप्रैल को गिरफ्तार हुआ। उसके पास उसके कन्फेशन पे 3 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस और कुछ सोना भी बरामद हुए। ये उस कांड से जुड़ा हुआ 16वां गिरफ्तारी है, तनिष्क आरा के तनिष्क शोरूम से जुड़ा हुआ। नालंदा के हरनौत में एसटीएफ और नालंदा पुलिस के द्वारा किशन सिंह और अरविंद कुमार सिंह, ये लोग सरगना हैं, हथियार तस्कर भी थे और भूमि माफियाओं को संरक्षण भी देते थे। इन लोगों को गिरफ्तार किया और इनके पास से 9 mm का पिस्टल है, दो पिस्टल का मैगजीन है और 218 लाइव कार्टिजेस, जिंदा कारतूस हैं, ये सब बरामद किया है। और क्षेत्र में वाहन चोरी का जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो इंटर स्टेट गैंग भी, इसमें इंटर स्टेट भी है और इंटर डिस्ट्रिक्ट भी है, बिहार के अंदर के लोग भी जिला वाले थे। और इसमें 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है 7 अप्रैल को और 4 ट्रक हैं, 1 कार है, 1 मोटरसाइकिल है
के साथ 9 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। सारण में तरैया क्षेत्र में तरैया में लूटकांड का जो एक इंटर डिस्ट्रिक्ट का जो गैंग था, वो उसका उद्भेदन किया और उसमें 4 अपराधी पकड़े गए हैं। ये घटना जो है 5/4 का है। चारों अपराधी जो पकड़े गए उनके पास से 3 देसी कट्टा है, 3 कारतूस है और एक वाहन और मोबाइल आदि और मोटरसाइकिल भी है। इसी तरह पटना में 2 अप्रैल को धनरुआ में एक किशोर के अपहरण की सूचना पर पुलिस जो है तुरंत उनको 24 घंटे के अंदर सकुशल बरामद भी करता है और 2 अपराध कर्मी को गिरफ्तार भी करता है। तो इस तरह से हर एक जिला जो है के तरफ से काफ़ी अच्छे काम इस तरह के देखने को मिले हैं इन दिनों। और ओवरऑल जो है इधर 3 महीने का, अगर 1 महीने की बात करें 1 मार्च से लेके अब तक का, तो अपराधी के साथ जो मुठभेड़ है उसमें एक अपराधी 4 ऐसे मामलात हुए हैं जिसमें अपराधियों के साथ मुठभेड़ भी हैं और क्रिमिनल नक्सल और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल के साथ ऐसे 4 मामले हैं। क्रिमिनल के साथ इनकाउंटर के 1 मामले में है। एक इनकाउंटर जो है नक्सली के साथ हुआ जो अभी हमने जिक्र किया कि वो मारा भी गया। टोटल नक्सल अरेस्टेड इस 40 दिन के अंदर में करीब 17 ऐसे नक्सल हैं जो पकड़े गए हैं और उसमें एक तो 1 लाख का इनामी नक्सल भी है। जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं वो सभी जो इनामी हैं, सामान्य नहीं, जो इनामी हैं वो 137 ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी बिहार पुलिस के विभिन्न जिलों में की गई है और जिसमें 2 लाख से ज़्यादा के 1 अपराधी हैं, 1 लाख से ज़्यादा राशि वाले 1 हैं, 50,000 से ज़्यादा इनाम वाले 6 हैं और 25,000 से ज़्यादा इनाम वाले 6 हैं। एक बिहार में जो टॉप 10-20 बोल के एक चला हुआ है जिसमें जो हर एक जिला अपना 10 या 20 टॉप अपराधियों को सूचीबद्ध करता है जिनकी तलाश जो है जिला को बहुत जोर शोर से रहती है और उनके पीछे पूरे दमखम के साथ वो पुलिस जो जिला की है वो काम करती है। तो जो टॉप 10-20 क्रिमिनल्स में हैं वो करीब 17 ऐसे क्रिमिनल जिनको हर एक जिला ने सूचीबद्ध किया था, वो पिछले 40 दिन के अंदर वो 17 ऐसे टॉप क्रिमिनल्स पकड़े भी गए हैं। टोटल वेपन रिकवर्ड इंक्लूडिंग 1 AK-47 है, वो 4 ऐसे में हैं जिसमें 1 AK-47 है और 3 रेगुलर SLR है। दूसरे रेगुलर वेपन 4 हैं। कंट्री मेड वेपन 32 है। लाइफ जो कार्टिजेस है 986 है। तो इस तरह से जो विगत 40 दिन है 1 मार्च से अब तक, तो ये जो सफलता है, उपलब्धियां हैं वो भी हैं। तो पुलिस अपने पूरे मनोयोग के साथ, संवेदनशीलता के साथ, दृढ़ता के साथ अपने ड्यूटी को अंजाम दे रहा है। एक समस्या को बताते हैं और उन पर वो कार्रवाई भी हो रही है, जो उनके लंबित मामलों पर कार्रवाई हो रही है। तो ये सभी चीज़ जो है पुलिस अपने जिम्मेवारी के साथ, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सभी काम को अंजाम दे रहा है। तो जो माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय के तरफ से जो आया है वो आंशिक रूप से घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो घटनाएं उस तरह की गंभीर नहीं है जिस तरह से उसको चित्रित किया गया है। और एक अनुरोध तो जरूर रहेगा कि पुलिस जो है पूरे मनोयोग और दृढ़ता से काम कर रही है। तो जो सकारात्मक टिप्पणियां हों तो अच्छी बात है और उसका हम लोग इस्तकबाल करेंगे, सकारात्मक टिप्पणियां हों। ये छिटपुट घटना है, नेता प्रतिपक्ष ने जारी किया था, उसमें 109 हत्या का केस इंक्लूड किया है। हत्या क्या छिटपुट घटना है? नहीं, हत्या छिटपुट नहीं है।
उनके जो सूची दी गई है उसको हम लोगों ने उनमें उसमें सिर्फ शीर्ष दर्शाया गया है। ये पूरी सूची है सर। और उसमें 117, हाँ, इसमें 109 हत्या का मामला बताया। उसमें शीर्ष होगा खाली, जिला थाना का कोई उल्लेख नहीं होगा। जो भी है 109 लोगों की आखिर हत्या हुई तो ना, ये हम नहीं कह सकते हैं। उन आप उसमें 46 हैं। 119, 109 वो दिन 117 कांडों का उल्लेख। वो जो दिया गया है तो वो उसमें जब आप जगह आदमी का नाम अच्छे से नहीं बताएंगे तो आया हुआ नहीं है। हाँ हत्या किसी की जिक्र का दोबारा वर्णन नहीं है। नहीं, आप खाली कह दीजिएगा कि 175 हत्या हुए तो हम नहीं मानते। नाम है, जिला जगह का नाम होना चाहिए, कहाँ हुआ है। आप तो कुछ भी लिख दीजिएगा तो सत्यापन, मुख्यालय क्या डिनाई कर रहा है इन घटनाओं को? हाँ, सत्यापन के बाद हम लोगों ने जो उनकी सूची आई है उसमें 46 हम लोग बता रहे हैं कि 46 ऐसी घटनाएं घटी हैं। तो यह छिटपुट है? नहीं, छिटपुट नहीं है। आप सुनने में लगता है गलती की महोदय, छिटपुट नहीं, घटनाएं हुई हैं। और ये घटनाएं जो है इसमें बहुत सारी घटनाएं पारिवारिक है। भतीजा ने संपत्ति के लिए मार दिया, पति ने मार दिया पारिवारिक विवाद के कारण, कहीं दो भाई आपस में नल पानी के लिए लड़ गए, गोली चला दी, ऐसे भी बातें हैं। गृह मंत्री का भी मामला है। वो वही बता रहे हैं, बताइए छोटी छोटी बातों के लिए हुई इसमें क्या कार्रवाइयां हुई हैं। व्यक्तिगत रूप से हम इसमें बताने के लिए आए, ये हमारा इनका जो आया उस पर पॉइंट टू पॉइंट बताया नहीं पाएंगे और ना बताना चाहेंगे, वो पुलिस का काम नहीं है। मगर ओवरऑल आपको एक ब्रॉड एक जनरल डायरेक्शन जो है बातें, वो जो ट्विटर पर एक्स पोस्ट पे आया था उसमें वो टोटल उसका इसकी सूची भी जारी की गई है उनका, और सभी में जो कार्य किया गया है वो करीब कितना है, वो 76 या 70 है। 170 घटनाओं 1632 मामले में उसमें कितने हत्या हुई? 132 लोग गिरफ्तार हुए। ये तो पूरे राज्य का है। राज्य की कितनी हत्या है सर? ये तो फिर ये तो अलग विषय है जिस पर अलग से बात होगी। साफ तौर से एडीजी ने कहा है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने 119 घटनाओं की सूची जारी की है और जब बिहार पुलिस मुख्यालय ने उस सूची की जांच की तो कुल 46 घटनाएं सत्य पाई गई। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।